रईस व्यापारी मिस्टर स्मिथ ने होटल की शानदार लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और निहायत प्यारे भरे अंदाज के साथ फर और पाउडर में लिपटी महकती सुंदरी को एहतियात से भीतर खींच लिया। गुदगुदी और मुलायम सीट पर दोनों आपस में लिपट गए। लिफ्ट नीचे की तरफ चल पड़ी। अपनी भाप और शराब से भीगा अधखुला मुंह लड़की ने आगे कर दिया। फिर एक दूसरे ने चुंबन किया। खुली छत पर तारों भरी छाह में अभी अभी दोनों ने रात का खाना साथ साथ खाया था और अब मनोविनोद और मनोरंजन के लिए बाहर निकल रहे थे। सुनो, ऊपर कितना अच्छा लगा था, मानो साक्षात स्वर्ग में बैठे हों। होठों ही होठों में फुसफुसाकर स्त्री ने कहा, तुम्हारे साथ बैठकर आसपास का सब कुछ ऐसा रोमानी और कवितापूर्ण लगता था, मानो हम लोग धरती के जीव नहीं आसमान के तारे हों। प्यार किसे कहते हैं? सचमुच इसका अनुभव ऐसे क्षणों में ही तो होता है। तुम मुझे प्यार करते हो, क्यों करते हो न? मिस्टर स्मिथ ने उसकी इस बात का जवाब पहले से भी अधिक प्रगाढ़ और लंबे चुंबन से दिया। लिफ्ट नीचे आ रही थी। डार्लिंग, तुम आ गई, यह बहुत ही अच्छा किया, मिस्टर स्मिथ बोले, वरना तुम जानती हो मेरा मन कितना खराब हो जाता। सो तो ठीक है, लेकिन जरा इस बात की भी तो कल्पना करो कि वह आदमी कितना ढीठ और जिद्दी है। आने के लिए मैंने जैसे ही तैयारी शुरू की, तभी वह पूछता है, कहाँ चल दी? मैंने भी कह दिया, जहाँ मन होगा वहाँ जाऊंगी, किसी की दबेल हूँ क्या? मेरी इस बात पर जब तक मैं कपड़े बदलती और नया ऊनी शाल पहनती रही, वह बैठा बैठा ढिठाई से मुझे घूरता ही रहा। फिर जैसे ही मैं निकलने को तैयार हुई कि उसने बिना कुछ बोले चाले मेरा हाथ पकड़कर ऐसे जोर से ऐंठ दिया कि अभी तक दर्द हो रहा है। तुम सोच नहीं सकते कैसे उज्जड़ और जंगली आदमी से मेरा पाला पड़ा है। ऐसा भयानक, जिद्दी और हठीला आदमी है कि डर लगता है। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मानो जरा सा बाहर निकलकर मन बहलाना भी मेरे भाग्य में नहीं है। फिर वह ऐसा गुन्ना और चुप्पा आदमी है कि तुम सोच नहीं सकते। किसी बात को सहज और स्वाभाविक रूप में लेना तो उसने सीखा ही नहीं। जैसे हमेशा उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल बना रहता हो। उफ, तुम्हें कितनी मुसीबत उठानी पड़ी होगी, हमदर्दी से मिस्टर स्मिथ ने कहा। हाँ, मैंने भयंकर तकलीफें सही हैं, भयंकर। जितना मैंने सहा है, क्या किसी ने सहा होगा? प्यार क्या होता है, यह तो तुमसे मुलाकात होने से पहले मैं जानती ही नहीं थी। दिलरुबा उसे बाहों में भरकर मिस्टर स्मिथ बोले। लिफ्ट नीचे चलती रही। बाहों से छूटने के बाद जैसे ही सांस आई, वह बोली, तारों को ताकते हुए यूं तुम्हारे साथ ऊपर बैठना और सपनों की दुनिया में खो जाना, आह, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगी। देखो, बात ऐसी है, मेरे पति के साथ मैं निर्वाह अब नामुमकिन है। हमेशा ऐसा मनुष्य और बुजुर्ग जैसा बना रहता है कि बस क्या कहूँ। कविता तो उसे छू नहीं गई है। उसे कविता विविता से वैसे भी कोई लगाव नहीं है। ऐसा सब कुछ सह पाना तो सचमुच असंभव है, डार्लिंग। हाँ, असहनीय है, लेकिन मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर स्त्री ने अपनी बात कही। लेकिन लेकिन यहाँ बैठकर अब उस सब पर माथापच्ची क्यों करे? हम लोग मनोरंजन के लिए निकले हैं। ये बताओ, यह बिना रंगा धुला ऊनी शाल मुझ पर कैसा लगता है?
तुम्हें कैसे रंग का कपड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? गुलाबी ही लगता होगा, है न? तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ खिल उठता है डार्लिंग, पुरुष ने कहा। लेकिन आज की रात तो तुम दिल पर बिजलियां गिरा रही हो, बिजलियां। आत्मतुष्ट मुस्कान के साथ उसने अपना फर वाला कोट खोल डाला। देर तक फिर दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो न? हाँ हाँ, इसमें भी कोई शक है? पुरुष बोला और उसे कमर से पकड़कर पीछे झुका लिया। स्त्री का मुंह खुल गया। लिफ्ट नीचे चलती रही। उसके ऊपर झुककर पुरुष ने उसे प्यार से गुदगुदा दिया। स्त्री लजाकर लाल हो गई। आज की रात आओ हम लोग ऐसा प्यार करें कि आज तक कभी नहीं किया हो, फुसफुसाकर वह बोला। स्त्री ने उसे अपने शरीर से चिपका लिया और आंखें मूंद ली। लिफ्ट नीचे चलती रही। लिफ्ट नीचे और नीचे उतरती चली जा रही थी। आखिर मिस्टर स्मिथ उठ खड़े हुए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आज इस लिफ्ट को क्या हो गया है? यह रुकती क्यों नहीं है? जाने कब से बैठे बैठे हम लोग इसमें बातें कर रहे हैं कि नहीं? हाँ प्रीतम, मुझे भी लगता है कि हम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं। समय भी तो हवा की तरह उड़ता है। या खुदा, हमें इसमें बैठे युगों हो गए। आखिर इसका मतलब क्या है? उसने शिक्षकों के पार देखने की कोशिश की। अंधेरे गुप्त के सिवा कुछ नहीं था और लिफ्ट थी कि अपनी दृढ़ एक रस गति से गहरी और गहरी उतरती चली जा रही थी। हाय भगवान, यह क्या हुआ? मानो किसी गड्ढे में उतरते चले जा रहे हों। खुदा जाने कितनी देर से इस तरह उतरते चले जा रहे हैं। अब क्या होगा? उन्होंने नीचे तले के गड्ढे की तरफ झांकने की भी कोशिश की। वहाँ भी घटाटोप अंधकार था और वे लोग उसमें डूबते चले जा रहे थे। लगता है अब तो यह नरक में जाकर ही दम लेगी, स्मिथ बोला। हाय राम, उसकी बाँह पकड़कर स्त्री बिसुरने लगी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए हैं। रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक खींचो न। अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर स्मिथ ने ब्रेक खींचा। कोई लाभ नहीं हुआ। लिफ्ट अनवरत रूप से नीचे उतरती रही। उफ, यह क्या हुआ? वह रो पड़ी। अब हम क्या करें? हाँ, ऐसे में कोई कमबख्त करे भी तो क्या? स्मिथ बोले। अजीब आफत है। लड़की बहुत ही हताश हो उठी और फूट फूट कर रोने लगी। बस बस मेरी जान, अब रो मत। हम लोगों को होश से काम लेना चाहिए। इसमें हम लोगों का बस भी तो आखिर क्या है? अब बस करो, आओ बैठो यूं ऐसे। हाँ, अब हम दोनों यहाँ चुपचाप पास पास बैठकर देखें कि आगे क्या होता है। कभी न कभी तो यह रुकेगी ही, और न रुके तो जाए भाड़ में। वे लोग बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? स्त्री बोली। हम लोग मुझे उड़ाने के लिए निकले थे। हाँ, उसी कमबख्ती के मारे तो हम निकले थे, स्मिथ ने जवाब दिया। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, क्यों करते हो न डार्लिंग? स्मिथ ने उसे अपनी बाहों में कसकर कहा। लिफ्ट नीचे उतरती रही। आखिर अचानक झटके से लिफ्ट रुक गई। चारों तरफ ऐसी तेज रोशनी थी कि आंखों में चुभती थी। अब वे लोग नरक में आ गए थे। शैतान ने बाअदब लिफ्ट का छड़ों वाला दरवाज़ा एक तरफ सरका दिया। नमस्कार, शैतान ने बहुत ही झुककर साभिवादन कहा। उसने अपनी पूंछ को बड़े फैशनेबल तरीके से सजा रखा था। एक जंग लगी कील के सहारे पूंछ का बालों वाला जब्बा रीढ़ के ऊपर गर्दन के पास
झूम रहा था। मिस्टर स्मिथ और वह स्त्री दोनों लड़खड़ाते से चौंधे में निकल आए। उन अजीब छायाओं से दहलकर उसके मुंह से निकल पड़ा, या खुदा, हम लोग कहाँ आ गए। परिताप के प्रतिबिंब शैतान ने उन्हें युक्ति समझाई। नरक शब्द सुनकर जैसा लगता है उतना बुरा यह नहीं है, शैतान बोला। साथ ही कहा, मुझे उम्मीद है आपका समय या आनंद में ही बीतेगा। मेरा ख्याल है आप एक रात ही तो रहेंगे यहाँ। जी हाँ, जी हाँ, स्मिथ ने आतुरता से हामी भरी। जी हाँ, सिर्फ एक ही रात के लिए चाहिए। इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ नहीं रुक सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। थर थर कांपती हुई लड़की ने उसकी बाँह भींच रखी थी। रोशनी कुछ ऐसी रक्तशोषी और पीली हरी थी कि पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि गरम गरम गंध आसपास भरी है। जब उनकी आंखें इस रोशनी की कुछ और अभ्यस्त हो गई तो उन्होंने देखा वे लोग जहाँ खड़े हैं वह जगह चौकनुमा है। इसके चारों ओर रोशन दरवाजों वाले मकान अंधेरे में तने खड़े हैं। दरवाजों पर पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने दरारों से देखा कि भीतर कुछ लोबान जैसा जल रहा है। शैतान ने पूछा, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले आप लोग ही हैं न? अपने मद भरे नैनों के कटाक्ष के साथ स्त्री ने जवाब दिया, जी हाँ, हम लोग बुरी तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो आप इस तरफ चलिए, शैतान बोला। मेहरबानी करके मेरे पीछे पीछे चले आइए। वे लोग झेपे झेपे से बगल वाली अंधेरी गली से होकर चल दिए। यह गली इस चौक से बाहर जाती थी। एक पुरानी दुल्हनी सी लालटेन गंदे चिकट दरवाजे पर लटकी थी। इसी जगह शैतान ने दरवाज़ा खोला और बड़े अदब के साथ वापस चला गया। उन्होंने भीतर प्रवेश किया। एक नई, मोटी और खुशामदी किस्म की चुड़ैल ने उसका स्वागत किया। उसके स्तन बहुत बड़े बड़े थे और उसके मुंह के चारों ओर मूंछों पर पाउडर के थक्के जमे हुए थे। वह ही करती मुस्कुरा रही थी। उसकी मटर जैसी आंखों में मिलनसारी और परिचय का भाव था। अपने माथे के सींगों के चारों ओर उसने अपनी गुथी हुई चोटियों की लटें लपेट रखी थी और उन्हें नीले नीले रेशमी फीतों से बांध रखा था। अरे, आप ही मिस्टर स्मिथ और वह लड़की है न? चुड़ैल बोली। अब आप 8 नंबर में जाएं। उसने उन्हें एक बड़ी सी चाबी पकड़ा दी। वे अंधेरी और चिकट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियाँ चिकनाई के कारण फिसलनी हो रही थी। ऊपर 2 रोशनियाँ जल रही थी। स्मिथ ने नंबर 8 कमरा खोला, भीतर प्रवेश किया। कमरा काफ़ी बड़ा और दुर्गंध से भरा था। बीचों बीच एक गंदे कपड़े वाली मेज रखी थी। दीवार के सहारे पलंग पड़ा था। उसकी चादर की सलवटें सावधानी से निकाली गई थी। उन्हें लगा यह जगह तो बहुत ही अच्छी है। अपने अपने कोट उन्होंने उतारे और देर तक आपस में एक दूसरे को चूमते रहे। तभी दूसरे दरवाजे से एक व्यक्ति ने बड़े विनीत भाव में प्रवेश किया। कपड़े उसने वेटर जैसे पहन रखे थे, लेकिन उसकी डिनर जैकेट बड़ी खूबसूरत सिली थी। उसकी कमीज का सामने वाला हिस्सा इतना साफ था कि उस धुंधलके में प्रेत की तरह चमक रहा था। उसका चलना बहुत निशब्द और आहिस्ता था। कदमों से कोई आवाज़ नहीं होती थी और उसकी हर हरकत मशीनी और ऐसी नपी तुली थी मानो उसे
दीन दुनिया की कोई खबर न हो। चेहरे के नक्श सख्त थे और आंखें एकटक अविचल भाव से सामने ही देखती थी। उसके चेहरे पर मौत की सफेदी छाई थी और उसकी एक कनपटी पर गोली का घाव था। उसने कमरे को करीने से ठीक किया, श्रृंगार मेज को पोंछा, फिर कमरा साफ करने वाली झाड़ू और मूत्रदान लाकर भीतर रख दिए। इन लोगों ने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, स्मिथ बोला, मैं समझता हूँ हम लोगों को कुछ शराब की ज़रूरत पड़ेगी। हमें आधी बोतल मदिरा दे जाना। आदमी शिष्टता से झुका और बाहर गायब हो गया। स्मिथ ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। स्त्री झिझक रही थी, वह वापिस आएगा न अभी? स्त्री बोली, ओहो, ऐसी जगहों में इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। बस उतार डालो अपने कपड़े वपड़े। स्त्री ने अपने कपड़े अलग किए, खींचकर पतलून उतारी और बड़े नखरे के साथ पुरुष की गोद में आ बैठी। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। जरा कल्पना करो, वह फुसफुसाकर बोली, केवल हम और तुम, यह एकांत, इस विलक्षण रोमानी जगह पर हमारा तुम्हारा यूं बैठना, सचमुच यह सब इतना मादक और कवित्वपूर्ण है कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। पुरुष बोला, मेरी जान। और देर तक उनका चुंबन चलता रहा। बिना कोई शब्द किए उस व्यक्ति ने फिर प्रवेश किया। बड़े आहिस्ते और मशीनी ढंग से उसने गिलास रखे और उनमें शराब डाल दी। लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हाँ, उसके चेहरे पर मौत की सफेदी थी और एक कनपटी पर गोली का घाव था। अचानक एक चीख मारकर स्त्री उछल पड़ी। हाय मेरे राम, आर्विड तुम हो? यह तुम ही हो न? हाय राम रे, यह तो मर गया। इसने अपने को गोली मार ली। वह व्यक्ति सिर्फ अपने सामने की तरफ ताकता हुआ बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई व्यथा और वेदना नहीं दिखाई देती थी। बस वह वैसा ही सख्त और संजीदा था। लेकिन आर्विड, यह तुमने क्या कर डाला? क्या कर डाला यह तुमने? प्यारे आर्विड, अगर मुझे जरा भी इस तरह का शक होता तो तुम्हें पता है मैं घर पर ही रह जाती। लेकिन तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। तुम इस बारे में भी मुझसे एक शब्द नहीं बोले। जब तुमने ही नहीं बताया तो मैं आखिर समझती भी कैसे? उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उस व्यक्ति ने स्त्री की तरफ इस तरह देखा जैसे पहचानता ही न हो। उसकी निगाहें जड़, शरद और उदास थी। लगता था जैसे हर एक चीज के आर पार सीधी चली जाती हो। उसका हल्दिया चेहरा अंधेरे में भी झलक रहा था। घाव से खून की एक बूंद नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक छेद भर था। उफ, भयानक, बहुत भयानक। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चलो हम लोग इसी क्षण चलते हैं। मुझसे नहीं सहा जा रहा। वह रोने लगी। उसने अपना फर का कोट, हेट और कपड़े झटपट हाथों में दबोचे और बाहर लपकी। पीछे पीछे स्मिथ था। नीचे वहीं मूंछों वाली चुड़ैल खड़ी खड़ी उसी मिलनसारी और परिचय के भाव से मुस्कुराती हुई अपने सींग ऊपर नीचे हिला रही थी। सड़क पर बाहर आकर उन्होंने कुछ चैन की सांस ली। अब स्त्री ने कपड़े पहने, कमर सीधी की और चेहरा मोहरा दुरुस्त किया। वे लोग चौक में आ गए। प्रमुख शैतान वहीं टहल रहा था। वे लोग दौड़कर
उसके पास पहुंचे। आप लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की, शैतान बोला। आशा है सुख से कटी होगी। उफ, भयानक जगह थी, स्त्री ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा नहीं मान सकते। अगर पुराने जमाने में आप लोग यहाँ आए होते तब तो बात जरूर जरा अलग थी। अब तो नरक में शिकायत करने लायक कोई बात ही नहीं रह गई है। ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन जो कुछ हमसे बन पड़ता है इसे आरामदेह और आमोदप्रद बनाने में हम लोग कुछ कसर नहीं छोड़ते। पहले बात एकदम उल्टी थी। जी हाँ, मिस्टर स्मिथ बोले, आपकी यह बात तो ठीक है। जैसा भी है, इस सब में पहले से ज़्यादा इंसानियत है। जी हाँ, शैतान बोला, हमने तो अब सब चीज़ों को नए सिरे से आधुनिक बना डाला है। जो चीज़ जैसी होनी चाहिए उसको बेशक ठीक कर दिया है। बिल्कुल सही। आदमी को समय के साथ तो चलना ही पड़ता है। जी हाँ, आजकल तो जो भी थोड़ी बहुत यंत्रणा मिलती है वह सिर्फ आत्मा को ही मिलती है। इसे भी भगवान की कृपा ही समझो, स्त्री बोली। शैतान उन्हें विनीत भाव से लिफ्ट तक ले आया। नमस्कार, उसने बहुत नीचे झुककर कहा। फिर पधारिएगा। और उनके पीछे पीछे उसने छड़ों वाला दरवाज़ा खींच दिया। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। खुदा का शुक्र, पीछा छूटा उस सब से, कहकर लिफ्ट पर आपस में लिपटकर दोनों ने सुख और संतोष की सांस छोड़ी। अगर तुम न होते तो इस जगह से मैं जिंदा बचकर नहीं निकल पाती, स्त्री ने बुदबुदा कर कहा। पुरुष ने उसे खींचकर अपने से सटा लिया। देर तक उनका चुंबन चलता रहा। आलिंगन के बाद जब उसकी सांस वापस आई तो बोली, ख्याल तो करो उस कमबख्त ने यह क्या कर डाला। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से ही ऐसी खुराफातें भरी थी। कभी किसी बात को उसके सही रूप में सहज और स्वाभाविक ढंग से लेना उसने सीखा ही नहीं। हर वक्त जैसे उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल बना रहता हो। सब बकवास है, स्मिथ बोले। कम से कम वह मुझे बता तो देता, तब तो मैं रुक भी जाती। आज के बजाय हम लोग किसी और रात को मौज मस्ती कर लेते। हाँ हाँ, और क्या, स्मिथ ने कहा। किसी और दिन मौज मस्ती कर लेते। खैर छोड़ो भी, अब बैठे बैठे उस पर सिर क्या खपाना। पुरुष के गले में बाँह डालकर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तो जो होना था सब हो ही गया। हाँ डार्लिंग, अब तो सब हो ही चुका। पुरुष ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ती रही।